आरोप बहुत गंभीर हैं और एक ऐसे व्यक्ति से आ रहे हैं जो एक सीनियर नेता भी है, पूर्व राज्यपाल भी है और इतना करीबी प्रधानमंत्री के रहा था कि जब 370 हटाया जा रहा था तो एक संवेदनशील दौर में एक संवेदनशील राज्य के वो राज्यपाल बनाए गए। तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा, कुछ करीबियां रही होंगी, विश्वास पात्र रहे होंगे। तो कोई ये भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के 2 रुपए के ट्रोल तो है नहीं कि उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया जाए। गंभीर बात कर रहे हैं, विस्फोटक इंटरव्यू है। 4-5 उन्होंने महत्वपूर्ण और प्रमुख मुद्दे उठाए हैं। जो कोट अभी आपने उनका देखा कि मैं सेफली कह सकता हूं प्रधानमंत्री जी को करप्शन से बहुत नफरत नहीं है। आज सत्यपाल मलिक जी की स्थिति क्या है, पहले उस पर 2 मिनट बात कर लें। 1 मिनट। किराए के मकान में दिल्ली में रह रहे हैं एक पीएसओ के साथ। हमें मालूम है प्रधानमंत्री जी को सत्य की आवाज से ज्यादा मधुर गुलाम की आवाज लगती है। तो सत्यपाल जी को एक पीएसओ दे रखा है। जिस व्यक्ति की देखरेख में 370 हटाया गया, जिस पर भारी खतरा है, उस व्यक्ति को आपने एक पीएसओ दे रखा है। दिल्ली के एक कोने में किराए के मकान में वो रह रहे हैं। आप अपने कुछ समाज में जहर घोलने वाले एंकर्स, ऐसे फिल्म निदेशक जो आपकी चाटुकारिता करते हैं और ऐसे अभिनेता जो आपकी स्तुतिगान करते हैं, उनको आपने XYZ अलग अलग तरह की सिक्योरिटी दे रखी। सत्यपाल मलिक जी को आपने क्यों छोड़ दिया है ऐसे खतरों के मुंह में, पहले हम यह आपसे जानना चाहते हैं। उन्होंने खुलासे किए आपकी कि करप्शन पे जब वो आपके पास शिकायत करते थे, गोवा में खासतौर पे जब वो गोवा के राज्यपाल थे, और भ्रष्टाचार पे उन्होंने आपकी संज्ञान में कुछ जानकारी लाई, तब आपने क्या किया? आपने न केवल नजरअंदाज किया, आपने उनको आनन फानन में हटा दिया। स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजा कि जल्दी से जल्दी उनको गोवा से शिफ्ट कर दिया जाए, मेघालय भेज दिया जाए या जहां भी भेजना था वहां भेज दिया जाए। पुलवामा पे जो कहा उन्होंने, तुम चुप रहो, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं। हमें मालूम है आप कैमरा प्रेमी व्यक्ति हैं। जिम कॉर्बेट में थे जब आप ये पुलवामा की दुखांतिका हुई, जहां 40 जवान हमारे शहीद हुए। एक ढाबे पर आकर उन्होंने सतपाल मलिक जी को फोन किया और बोला, कहो सतपाल क्या हुआ? फिर जब इन्होंने कहा कि हमारी लापरवाही से हुआ है, तो कहा तुम चुप रहो, ये कोई और चीज है। ये शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कोई और चीज है। ये क्या चीज है ये आप लोग बेहतर समझते होंगे। सतपाल मलिक जी ने कई चीजें कही हैं और कई चीजें कहते कहते रुक गए हैं। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी खबर बनती है। जो उन्होंने कहा उससे भी बड़ी खबर उनकी चुप्पी भी बनती है। कहां वो चुप हो जाते हैं, कहां वो शब्द रोक देते हैं, कहां वो लिहाज रख रहे हैं, ये सब समझने वाली बातें हैं। एनएसए की क्या भूमिका रही? एनएसए ने भी इनको सलाह दी कि इस पर आप कुछ मत बोलिए, लापरवाही के बारे में कुछ मत बोलिए। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने 40 जवानों की शहादत पर वहां के राज्यपाल को कहता है कि कुछ मत बोलिए, उस देश का क्या दुर्भाग्य है वो आपके सामने है। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट और इल इन्फॉर्म्ड हैं। ये सत्यपाल मलिक जी इल इन्फॉर्म्ड शब्द उनके हैं। इतना महत्वपूर्ण राज्य, इतना संवेदनशील राज्य, लेकिन प्रधानमंत्री का एटीट्यूड क्या है? मस्त में है, अपने मस्ती में है अपने, टू हेल विथ इट। ये सब सत्यपाल मलिक जी के शब्द हैं, हमारे नहीं। अदानी घोटाले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी प्रधानमंत्री को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, यह भी सत्यपाल मलिक जी कहते हैं, क्योंकि अब यह मुद्दा गांव के स्तर तक पहुंच गया है। और उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी को संसद में बोलने की अनुमति देने से इनकार करना एक अभूतपूर्व गलती है, अनप्रेसिडेंटेड।
इट हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। उनका यह कहना था कि जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं अदानी महाघोटाले पर, बहुत सही सवाल उठा रहे हैं और प्रधानमंत्री उनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे। एक अकेला पूरे लोकतंत्र पर भारी। ये इस पूरी कहानी का जिस्ट है, का निचोड़ है। वो खुद ही बोलते हैं मैं एक अकेला भारी हूं। किस पर भारी हैं वो सतपाल मलिक जी ने आपको बता दिया। गवर्नर से सलाह नहीं ली जा रही, गवर्नर को जानकारी नहीं दी जा रही कि उनके राज्य में क्या करने वाले हो आप। कैबिनेट को नहीं मालूम, और कहीं कोई सवाल पूछ रहा है, कहीं कोई आपको बता रहा है लापरवाही हुई, तो उनको कहो आप चुप रहें। चौंकाने वाली बात है, हमारी महामहिम राष्ट्रपति, हम सबकी राष्ट्रपति, वो किनसे मिलेंगी किनसे नहीं मिलेंगी, उनकी अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, डेली अपॉइंटमेंट की जो लिस्ट है, वो अप्रूवल के लिए प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाती है। कभी सुना आपने ये रिमोट कंट्रोल, ऐसा रिमोट कंट्रोल कि प्रधानमंत्री तय करेंगी कि इस देश की महामहिम किससे मिलेंगी किससे नहीं मिलेंगी। यह स्थिति है कि सतपाल मलिक जी की अपॉइंटमेंट थी, रास्ते से उन्हें वापस लौटना पड़ा क्योंकि राष्ट्रपति भवन से फोन आ गया कि आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई। फिर इन्हें मालूम पड़ा। ये हम नहीं बोल रहे, ये सब राज्यपाल बोल रहे हैं, सत्यपाल मलिक बोल रहे हैं। आज भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, अभी तक उनका निष्कासन नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं। यह आवाज अंदर से आ रही है, इसलिए इसको और गंभीरता से लेना आवश्यक है। एक फिल्म आई थी, सुना 300 करोड़ का उसका व्यापार हुआ था, कश्मीर फाइल्स। सतपाल मलिक जी जो बता रहे हैं ये 300 करोड़ के ही घोटाले की कश्मीर फाइल्स पार्ट 2 है। उस फिल्म पे तो बड़े इंटरव्यू दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। इस पे कौन मुंह खोलेगा, इस पे कौन बोलेगा, हम ये जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के दोस्त, प्रधानमंत्री के करीबी 300 करोड़ का रिश्वत की ऑफर दे रहे हो। सजा किसको हो रही है? सजा एक तरह से विसल ब्लोअर को हो रही है। कौन है विसल ब्लोअर? सत्यपाल मलिक। कौन है सत्यपाल मलिक? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आज भी। किसको सजा होनी चाहिए, सजा हो किसको रही है? उनकी सुरक्षा खत्म करके आपने उनको छोड़ दिया। और उनके अगर आप इंटरव्यू देखेंगे, 1 घंटे 9 मिनट का इंटरव्यू है, तो वो कहते हैं कि ये तो चाहते हैं कि कोई मुझे मार डाले। ये उनके शब्द हैं, हमारे नहीं है। बहुत ही विस्फोटक है। उम्मीद करता हूं कि जिन गुलामों की आवाज पे सुबह से शाम तक आप लोग डिबेट करते हैं, इस सत्य की आवाज पर भी आप लोग डिबेट करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। इंटरव्यू लेने वाले ने बड़े तीखे सवाल पूछे। ये वही इंटरव्यू लेने वाला है जिसके एक सवाल से किसी को प्यास लग गई थी, पानी पी के हलक सूखता हुआ निकल गया था। सत्यपाल मलिक जी ने तो बड़ी वीरता के साथ सब जवाब भी दिए। मैं सुप्रिया श्रीनेत जी से आग्रह करूंगा कि पुलवामा वाले मुद्दे पर, जो बहुत गंभीर मुद्दा है इस देश के सामने, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल का जवाब आज तक जिस पर नहीं मिला है, 40 जवानों के परिवार, जो शहीद परिवार हैं शहीदों के, वह भी उत्तर के इंतजार में है। इस देश का एक एक नागरिक उत्तर के इंतजार में।